नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की पूरी टीम। और चूँकि मैं आपको बताता चलूँ 17वां AGM अभी मीटिंग कुछ देर कबल ही ख़त्म हुआ है। 17वां AGM सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी का। तो बात करेंगे फ़हीम अख्तर साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे इस ऐसे मौके पर? सबसे पहले तो मैं दी लोकल जर्नलिस्ट का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के सालाना जनरल मीटिंग जो हमारी होती है उसको कवर किया। मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि 17वें AGM में मैं शामिल हूँ। गरचे मैं आपकी इतला के लिए 5 बरस से ही सरपरस्त हूँ। इसके कबल मैं ऑर्डिनरी मेंबर हुआ करता था। इसके बानी डॉक्टर शकील अहमद ख़ान मरहूम जो हैं, कैसर शमीम मरहूम, इन सब लोगों ने अदारे को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया, काम किया मिलजुल के। और अभी जो कमेटी है, जो नई कमेटी आज बनी, वो भी काफ़ी परवेज़ अख्तर साहब जो जनरल सेक्रेटरी, उनकी सरबराही में बड़ा उम्दा और अच्छा काम कर रही है। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी जो एक सिर्फ सोसाइटी नहीं, एक तहरीक है अदबी, इल्मी और फलाही कामों के लिए। उसके लिए हम सबके शुक्रगुज़ार हैं और हम दुआ करें कि अल्लाह आने वाले दिनों में हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा करे और इस काम को आगे बढ़ाता रहे। फ़हीम अख्तर साहब, जिस तरह से देखा गया है कि एवार्ड के बाद किताब की रस्म इज़रा हुई और सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी सिर्फ कौमी सतह पे नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे काम कर रहा है। उर्दू अदब की तरक्की तरबीज के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। बच्चों की तालीम को लेकर कर रहा है और बच्चों की वुमेन्स के एम्पावरमेंट को लेकर भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर अदारे को इस काम को लेकर? ठीक है, हमने जब से अदारा हमारा कायम हुआ 17 बरस हो गए, तो हमने हर तबके ये बात नहीं रखी कि औरतों की नुमाइंदगी कम हो या ना हो। इसमें तमाम इसमें उस्ताद भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो तजुर्बाकार हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। और मकसद एगराज़ व मकासद हमारे बड़े ही साफ़ सुथरे हैं। हम चाहते हैं कि जो उर्दू अदब और जितने भी उर्दू से मुंसलिक काम उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो हमारा नस्बुल आइन यही है। अब रहा सवाल कि आलमी सतह पर अदारा फ़ाल है, देखा जाता, माना जाता है। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि हमारे अदारा जो है वो किसी भी काम में आगे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और दूसरा वो कोशिश ये होती है कि आलमी जो उर्दू बरादरी है उसको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। बात करेंगे अदारे के सेक्रेटरी जनाब परवेज़ अख्तर साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे अदारे को लेकर आज जो 17वां AGM मीटिंग हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया शमसुद्दीन साहब के आप जो है हमारे अदारे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं अपनी टीम के साथ और हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे अग़राज़ व मकासद बिल्कुल क्लियर हैं। तालीमी शोबा हो, अदबी शोबा हो या समाजियात हो, हर हवाले से हम लोग काम करते हैं। और आज जो 17वां AGM मीटिंग हम लोगों का हुआ, हम लोगों ने उसी बात पे गुफ्तगू की है। और जो हमारी टीम तश्कील हुई है उसमें 1-2 नए नाम आए हैं, जैसे कि ऑनरी प्रेसिडेंट की हैसियत से अनीस रफ़ी साहब को हम लोगों ने इस कमेटी में शामिल किया है। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उन जैसी मोहतरम शख्सियत भी हमारी कमेटी में शामिल हुई। तो हमारा मकसद हमेशा मेयार रहा है और मेयार को हम लोगों ने तरजीह दिया है। रहा सवाल कि हम लोगों का जो इंतखाब है वो ख़ुद बताता है कि हम लोग अपने काम के तईं कितने संजीदा हैं और किस तरह से काम करते हैं। सैफ़र रसूल से लेके जो हमारी तारीख़ माज़ी की आप उठा के देख ले, हर शख्स चंदे आफ्ताब, चंदे महताब और सारा शहर क्या, जहाँ उर्दू दुनिया है, सब जगह हमारे अदारे के इंतखाब का चर्चा होता है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह से चर्चा होता रहेगा। हम लोग सब, हमारी टीम जो है, हर एक अराकीन बहुत ही ईमानदारी के साथ, लगन के साथ काम करते हैं। और उस काम का नतीजा ही है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, चाहे वो एवार्ड का काम हो या किसी अदारे को समाजी तौर पे ताउन देने का काम हो
یہ سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے. کہیں جو ہے کچھ باتیں نمایاں ہو کر آتی ہیں اور بہت سارے باتیں ڈھکی چھپی رہ جاتی ہیں، لیکن یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے جو کلکتہ سے لے کے بنگال سے لے کے بامبے سے لے کے ہندوستان سے باہر بھی یہ ادارہ کام پہ کام کیے جا رہا ہے. گرچہ ہم لوگ اتنا اشتہار نہیں دیتے ہیں یا اس کے لیے ہم لوگ اتنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو باتوں کو پھیلاتے نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی جو ہے عالمگیر سطح پہ جو ہے اپنی پہچان بنا چکا ہے، اور اس کے چاہنے والے جو ہے آئے دن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صدر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ادارے کے کام کو دیکھتے ہوئے آج جو کہ AGM ہوا؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سرپرست نے ہمیں ایز اے صدر قائم رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کی خوشی ہوتی ہے کہ جو سرپرست کہتے ہیں اور ہم لوگ ہر طریقے سے اسے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہمت ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ چلتے رہیں گے. اور یقیناً ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو جہاں تک اردو سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ہم لوگ خدمت کے لیے ہمیشہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے ساتھ شامل ہیں. انشاءاللہ یہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی اور بھی بہترین کام انجام دے گا. شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے، ہر سال اچھے قابل لوگوں کو ایوارڈ سے نواز رہا ہے، اور ہم لوگ اپنے پوری لگن و ایمانداری کے ساتھ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی اس سے جڑے رہیں گے. اور ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ ڈھکے چھپے جو بھی ہو، کسی طرح سے بھی کسی اور بھی آرگنائزیشن کا جو ہیلپ کرتے ہیں چلے آ رہے ہیں اسی طرح ہم لوگ کرتے رہیں گے، آیا ہو یا نہ ہو، لیکن ہم لوگ اس میں ہمتاً شامل ہیں. بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے ادارے کے کام کو دیکھتے ہوئے؟ ادارے کا کام تو صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. سیکرٹری صاحب ہمارے جو پرویز صاحب ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈر دی پیٹرنشپ آف فہیم اختر صاحب، اور ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ جو لو پروفائل میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اسی لو پروفائل میں کام کرتے ہوئے اور اس کو بڑھائیں گے. کیا کہنا چاہیں گی ادارے کے کام کو دیکھتے ہوئے؟ شکریہ شمس الدین صاحب. آج تو جیسے آپ ہمارے یہاں آج کی میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہوئیں. ہمارے ابھی جو پروگرام ہوا ہے اس کے سلسلے میں اور آئندہ جو بھی پروگرام ہوگا اس سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں ہوئیں. تو بس ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ادبی یا فلاحی یا ثقافتی یا سماجی جس طرح سے بھی ہو ہم لوگ کام کرتے رہیں اور سب کا تعاون ملے. اور سب سے یہی درخواست بھی ہوگی کہ آپ لوگ بھی اپنے مفید مشوروں سے نوازیں کہ اگر کچھ بھی ایسا ہو کہ جس سے آپ لوگوں کو لگے کہ ہمارے ادارے سے یہ کام ہونا چاہیے تو ضرور آپ لوگ بھی بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں کہ ہم لوگ سب مل جل کے کام کریں، اور بس آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں سب کے لیے. بس سلیم صاحب کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے ادارے کے تمام ممبران اور عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 16واں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی ایوارڈ بہت ہی احسن طریقے سے انہوں نے اسے مکمل کیا. اس کے علاوہ آج جو ہے جو ہم لوگوں کا 17واں AGM جو منعقد ہوا ہے اس میں میں بطور سیکریٹری نشر و اشاعت پھر سے اپنے عہدے پہ مجھے رکھا گیا ہے. اس کے لیے میں اپنے تمام ممبران کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اسی عہدے پہ برقرار رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو نئے ممبر اس میں آئے ہیں جو جن کو ایڈ کیا گیا ہے میں انہیں ان کا استقبال کرتا ہوں. اور میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا جو کام ہے اس کام سے ہمارے ادارے کے تمام ممبران اور ہمارے سرپرست تمام کے تمام لوگ مطمئن ہیں. اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ چلیے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے کر رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگ اپنے کام سے مطمئن ہیں. آفتاب صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر اتنے کامیاب پروگرام کو لے کر؟ الحمدللہ میں آپ کے لوکل جرنلسٹ کے ذریعہ آپ کے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سال صوفی 16واں میموریل ایوارڈ سیف رسول صاحب جو ہندوستانی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ ہیں، شاعر ادیب
लोग और साथ ही साथ जामिया मिलिया के एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं, उनको इतने बड़े अजीम शख्सियत को हमारा ये जो मतलब कि सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी है उनको अवार्ड से सरफराज किया गया। और इंशाअल्लाह आने वाले 2017 में इसी तरह 17वां जो अवार्ड होगा इसी तरह किसी आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत को दी जाएगी। और सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी जिस परवाज़ में शाहीन का जो एक वर्ड है, जो लफ्ज़ शाहीन अल्लामा इक़बाल ने कहता, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूफ़ी जमील अख्तर सोसाइटी के सरपरस्त फ़हीम अख्तर साहब की जो ख्वाब है, जो सोच है, वो शाहीन के रूबरू है। मतलब जिस तरह शाहीन कितनी ज़्यादा परवाज़ होती है, ठीक उसी तरीके से सूफ़ी जमील अख्तर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तमाम इदारों से ऊँचा मकाम रखेगा। और लोग जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी और बोली जाती है तो सिर्फ सूफ़ी जमील अख्तर के नाम आने से वो समझ जाएंगे कि यकीनन ये कलकत्ता शहर निशात का एक वाहिद अदारा है जो ऐसे ऐसे अजीम शख्सियतों को अवार्ड से नवाजता है जो जिसका हक़ है। और बेशक मैं आपके माध्यम द लोकल जर्नलिस्ट के ज़रिया तमाम नाज़रीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा ये 16वां अवार्ड जो जिस हिसाब से उन्होंने शिरकत की और अवार्ड को कामयाब किया, यकीनन ये काबिल तायीद। शुक्रिया। इसके साथ अभी मैं फिर बात करूंगा फ़हीम अख्तर साहब जो कि लंदन से तशरीफ़ लाए हैं कोलकाता। 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, आज चूँकि 30 दिसंबर है, 31 को रवानगी है। फ़हीम अख्तर साहब, एक तारीख़ी सफ़र, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो खुशी का भी मौका होता है और अफसोस का भी मुकाम होता है कि मुलाकात होती है फिर बिछड़ जाता है आदमी। आपकी बात सही है। मैं तो मुसलसल 30 बरस से लंदन में मुकीम हूँ। कलकत्ता आना मेरी मजबूरी है क्योंकि ये शहर मेरा रियत नहीं है जितना आप लोगों का। कुछ अहमक लोग जो हैं वो हमारी बातों पर बातें बनाते हैं कि लंदन में रहते हैं और कलकत्ता में प्रोग्राम करते हैं। कलकत्ता को हमने आलमी सतह पर उर्दू दुनिया में एक मुनफरिद नाम से मुतारिफ़ कराया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं दुनिया के जितने भी शहर में गया हूँ वहाँ कलकत्ते का ज़िक्र मैंने किया है और ये कलकत्ता वालों को समझना पड़ेगा। ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ उर्दू का हल्का जो है उसकी इतनी कोशिशें, कुर्बानियाँ हैं और उसका बेड़ा मैंने उठाया कि मैं बताऊं लोगों को कि कलकत्ता में उर्दू अदब के काम किस पैमाने पर हो रहा है। मैं कल वापस जा रहा हूं, लेकिन कलकत्ता के लोग से हमारा सिलसिला जारी रहेगा, बना रहेगा। कोशिश करूंगा कि अपने काम के ज़रिए जो है कलकत्ता वालों के दरमियान मैं कायम व दायम रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा कि फ़हीम अख्तर साहब जो कि इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं और कितनी खुश असलूबी के साथ इस्लाही बातें कही हैं। रहते तो मुकीम हैं लंदन में, दिल धड़कता कोलकाता में है। और पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।